एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ चाहत क्रिएशंस। तो स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। आज का जो व्लॉग नंबर है डे 3 है हमारा। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि मेरे जो है 2 अकाउंट हैं, एक जीएसटी के साथ एक नॉन जीएसटी। ठीक है, तो जो जीएसटी के साथ है उस पर तो हम ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं, आपको बताया था, एंड वो हो चुका है। हमने उसकी जो फ़ीस है, कल 4500 रुपीज़ फ़ीस थी उसकी, पे कर चुके हैं। अब वो अप्रूव होने के लिए गई है, आज उसकी रिसीप्ट आ जाएगी। एंड जो दूसरा था मेरा आरसी एंटरप्राइजेस के नाम से था, एंड जो वो था वो नॉन जीएसटी का था। सिर्फ दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो सिर्फ मैं दिल्ली में सप्लाई कर सकती हूँ अपने ऑर्डर्स। एंड मैंने देखना बंद कर दिया था, ना मैं आरसी खोलती थी ना मैं अपना दूसरा जीएसटी वाला खोलती थी, क्योंकि ऑर्डर्स तो आ ही नहीं रहे थे ना, मार्केट थोड़ी लो चल रही थी। कल मैंने ऐसे ही देखा एंड मेरे पास 2 ऑर्डर्स आए, 2। तो मैंने जैसे ही मैंने देखा मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया। फिर प्रिंटर, पापा को बोला पापा प्रिंट आउट्स ले आना। फिर वो प्रिंट आउट्स लेकर आए। सुबह मैं उठी 9 बजे, 9 साढ़े 9, हाँ सॉरी 9:30 उठी थी मैं। फिर मैंने वो दोनों ऑर्डर्स जल्दी से पैक करे। और अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हुई है, अब रुकी है थोड़ी देर बाद बारिश। और डिलीवरी बॉय बारिश में तो नहीं आते। और अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो मेरे हिसाब से डिलीवरी बॉय 3-4 बजे तक आएंगे। और एक सबसे बुरी बात ये है मेरे लिए, मुझे लगा जो 2 ऑर्डर्स आए हैं ना, दोनों ही मेरे एक ही डिलीवरी बॉय लेकर जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग असाइंड हुए हैं। ये रहे मेरे ऑर्डर्स, एक जा रहा है शैडो फैक्स लेकर जाएगा, और ये दूसरा लेकर जाएगा वालनो। ये रहे मेरे दोनों ऑर्डर्स। ऐसे होता है ना कि इतने दिन हो गए ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो मैं चेक करना भी छोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता बार बार 0-0 देख के। तो फिर इसलिए मेरा यही था कि ट्रेडमार्क अप्लाई होगा ना, उसके बाद हम पूरे कैटलॉग्स वगैरह अपलोड करेंगे, एड्स चलाएंगे, एंड उसके बाद तो ऑर्डर्स आने से कोई रोक ही नहीं सकता। फिर ऑर्डर्स आते रहेंगे, पैक करते रहेंगे, देते रहेंगे। तो फिर मैंने देखा नहीं, मैंने कल एकदम से ऐसे लॉगिन करा तो मेरे 2 पेंडिंग ऑर्डर्स आए हुए थे। तो सही है, फिर मैंने उनको पैक करा जल्दी जल्दी सुबह उठ के, क्योंकि रात को तो मैं जाती नहीं ना, मैं रात को पैक करती हूँ। तो मैंने सुबह इनको रात को एक्सेप्ट कर लिया था, सुबह इनको पैक करा है। अब डिलीवरी बॉय का वेट है कि वो कब तक आएंगे। बाकी अभी आपको मैं मौसम दिखा कर आती हूँ, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। चलो, अंधेरा कर रखा है कमरे में, देखो मौसम देखो, बढ़िया हो रहा है ना। अभी दिखाती हूँ मैं, बारिश हुई है नीचे ना, देखो। और इन्होंने कुछ खुदाई वुदाई कर रखी है। बाकी मौसम तो चेक करो, बादल बादल हैं, पूरे दिन की बारिश है। और आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी मेरी तरफ से। आ चुके हैं अंदर, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, एसी चल रहा है। अब मैं आपको लैपटॉप ओपन करके दिखाती हूँ, जो जो चीज़ें बची हैं वो सब आपको मैं समझा देती हूँ। टिकट वगैरह के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था, टिकट सपोर्ट सिस्टम उनका कैसे काम करता है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। लैपटॉप ओपन करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो देखो, इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था, माय ऑर्डर्स आर नॉट पिक्ड अप येट के बारे में भी बताया था। तो इसको एक बार ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये सब मैं आपको पढ़वा चुकी थी। उसके बाद ना नीचे आता है, अगर आपने ये क्राइटेरिया फॉलो हो चुका है, उसके बाद भी वो पिकअप करने नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ से ना रेज अ टिकट बटन दबा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ये तो अपने आप इशू तो लिखा हुआ आएगा हाईलाइटेड। उसके बाद आपको लिखना होगा लॉजिस्टिक पार्टनर नेम्स। अब इसके अंदर ना नीचे ऑप्शंस दिए गए होंगे, देखो मैंने जैसे जैसे बोला था, डिलीवरी, ई कॉम, ब्लू डार्ट, एक्सप्रेस बी, शैडो फैक्स, वालमो। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपके कुरियर पार्टनर असाइंड हुए होंगे ना, आप वो लिख देना। और आपको जब ऑर्डर आया करेगा ना, तो उसकी एक सब ऑर्डर नंबर दिया जाता है, तो आपको यहाँ पर वो डालना है। उसके बाद आपको नीचे जाकर सबमिट कर देनी है टिकट। देखो नीचे ऑप्शन आता है सबमिट का, नंबर डाला हुआ है, सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, वो आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर आपके मल्टीपल्स ऑर्डर्स हैं जो नहीं आए हैं डिलीवरी बॉय लेने, तो आपको डाउनलोड टेम्पलेट करके वहाँ पे सब ऑर्डर आईडी सबकी लिखनी होगी। उसके बाद आपको अलग अलग पार्टनर्स का नेम लिखना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ अपलोड सेक्शन में आपको वो फाइल अपलोड करनी होगी डाउनलोड करके, एंड फिर आप सबमिट कर देना। ओके, तो सपोर्ट सिस्टम में जो ऑर्डर्स पिकअप का था वो यही था, ऐसे आप कर सकते हो। इससे आपका जो इशू है ना, वो 1 डे या 1.5 डे में सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑर्डर्स पे। जो यहाँ पे ऑर्डर्स दिख रहा है ना, ऑर्डर्स टैब में, कि आपके कितने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, कितने रेडी टू शिप में हैं। रेडी टू शिप मतलब पेंडिंग के बाद जब आप एक्सेप्ट करोगे तो वो रेडी टू शिप में चला जाएगा। जब रेडी टू शिप से डिलीवरी बॉय उठा लेगा तो वो शिप्ड में चला जाएगा। और कुछ लोगों ने जो कैंसिल कर देते हैं ना वो, तो वो कैंसल्ड इस टैब में, कैंसिल टैब में आ जाएगा। ठीक है, तो यही सब था इसमें। उसके बाद पेंडिंग अगर होंगे तो आप यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना। कुछ ऑर्डर्स ऑन होल्ड में भी चले जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अभी जो है पार्टनर्स के ऊपर हाई स्ट्रेस लेवल है, उस एरिया में अभी वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो आपके जो है ऑर्डर्स को होल्ड में रख देते हैं। वो कुछ टाइम बाद होल्ड से हटा देते हैं, तो उसका इशू तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे जाएंगे रिटर्न सेक्शन में। रिटर्न सेक्शन में हमें यहाँ से पता लगता है कि हमारे रिटर्न का क्या क्राइटेरिया चल रहा है। तो हमारा सेकंड टॉपिक था वो था रिटर्न और आरटीओ ऑर्डर से रिलेटेड। तो इसका ये जो हमारा जो आपको दिख रहा होगा टैब में, मेन्यू टैब में आपको एक रिटर्न से रिलेटेड ऑप्शन मिलता है। उसके अंदर आपको देखने को ये मिलेगा ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब है कि आपका कुरियर रिटर्न रेशो कितना चल रहा है, आरटीओ अप्रूव क्लेम्स आपको कितने मिल रहे हैं, क्लेम ट्रैकिंग, कुरियर पार्टनर वगैरह, और रिटर्न ट्रैकिंग कि अभी कहाँ पर है प्रोडक्ट हमारा एंड कब तक आएगा वापस, आउट ऑफ डिलीवरी हुआ जो कस्टमर ने रिटर्न करा था या नहीं हुआ। ओवरव्यू में हमें पता लगता है कि हमारे अभी तक ये लिखा हुआ है ना, लास्ट वन मंथ के अंदर आपके कितने प्रोडक्ट डिलीवर हुए हैं, कितने रिटर्न आए हैं। तो अब मैं आपको अपना 6th मंथ का दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने 4 मंथ्स तो हो गए, तो मैं 3 मंथ्स चूज़ नहीं करती, 6th मंथ डालती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो है 10 ऑर्डर्स रिटर्न आए हैं आउट ऑफ 52 डिलीवर्ड। तो अभी ये बताती हूँ मैं, 52 डिलीवर्स हो गए थे, सेंचुरी तो मैं मार चुकी थी, लेकिन उसमें से 10 रिटर्न आ गए मेरे पास, और कुछ आरटीओज भी आए थे। तो फिर भी कोई नहीं, उम्मीद करती हूँ कि मेरे आगे और ऑर्डर जाएँ। आप भी विश करना, ऐसे ही मैं आपको सब कुछ बताती रहूँगी, आपकी हेल्प करती रहूँगी, पर आप विश मेरे लिए करना, क्योंकि ना अब बताती हूँ मैं आपको, मैं अपनी हर वीडियो में जिक्र करूँगी, क्योंकि मुझे पहुँचना है बिग बॉस तक। मेरे को बिग बॉस तक ले जाओ प्लीज़, इतना फेम और इतना दे दो मेरे को कि मैं बिग बॉस तक पहुँच जाऊँ। मैं अभी एक और चीज़ दिखाती हूँ। मैंने 92 ऑर्डर्स डिस्पैच करे थे, जिसमें से मेरे 40 आरटीओ आए थे। मीशो पे बहुत आरटीओ आते हैं, और उसमें से 10 ऑर्डर्स मेरे रिटर्न आए हैं, और 52 मेरे टोटल डिलीवर हो गए हैं। देखो 40 आरटीओ आउट ऑफ 92 डिस्पैच। तो 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में अगर मैंने 92 डिस्पैच कर दिए तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप रिटर्न ट्रैकिंग में चले जाओ ऊपर से, इसमें आपको अपना रिटर्न का दिखेगा कि आपका कहाँ कहाँ पर है। अभी देखो इन ट्रांजिट में है मेरा एक प्रोडक्ट, अभी आएगा। आउट ऑफ डिलीवरी में है मेरा कुछ भी नहीं। डिलीवर्ड मेरे पास हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें नीचे दिख रही होंगी डिलीवर्ड में। लॉस्ट मतलब जो सामान लॉस्ट हो जाता है ना, उसका हमें क्लेम मिल जाता है, जो डिलीवरी बॉय नहीं दे पाता हमें। तो लॉस्ट में कुछ गई हैं चीज़ें, उसका हमें क्लेम मिल रहा है। फिर रिफंडलेस रिटर्न आता है, ये न्यू पॉलिसी है कुछ। फिर डिस्पोज में वो प्रोडक्ट जाते हैं जो अगर आप फ़ोन पिक नहीं करते या वो प्रोडक्ट आने लायक ही नहीं होता तो वो उसको डिस्पोज कर देते हैं। इसमें आपके रिटर्न शिपिंग भी कटती है और आपको कुछ मिलता भी नहीं है और प्रोडक्ट भी चला जाता है। आपको यहाँ क्लेम्स दिखेंगे, आपको अगर आपने कोई टिकट रेस करी है उसका क्लेम डालो, कि अगर आपके पास कोई ख़राब प्रोडक्ट आया आप उसका क्लेम इसमें डाल सकते हो। दूसरी बात इन्वेंट्री, यहाँ आपको सारी इन्वेंट्री शो होएगी जो जो आप कैटलॉग अपलोड्स कर रखे होंगे, और आपकी आउट ऑफ स्टॉक दिखेगा। इन्वेंट्री में जाकर आप अपने स्टॉक्स को एडिट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक वापस ले आए हो तो स्टॉक इन कर सकते हो, स्टॉक अगर ख़त्म हो गया तो आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हो। बारकोडेड पैकेजिंग आप यहाँ से भी खरीद सकते हो, ऑप्शंस मिला हुआ है यहाँ पे। कैटलॉग्स अपलोड में जाकर आप कैटलॉग अपलोड कर सकते हो। इमेज बल्क अपलोड में आप इमेजेस बल्क में अपलोड कर सकते हो। फिर नीचे जाओगे तो आपको और दिखेगा। मैं रुको नीचे जाकर ही दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से ना चल नहीं पा रहा ठीक से। हाँ जी, तो यहाँ पेमेंट्स का ऑप्शन आता है। यहाँ आपकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स एंड पेमेंट टू डेट दिखाई देगी। आपके पेमेंट आपके पास कब कौन कौन सी डेट पर आ रही है। क्वालिटी में क्वालिटी चेक होता है, ये आपके 100 रेटिंग्स के बाद ही शुरू होता है। वेयर हाउस, यहाँ पर आप अपना माल रख सकते हो। अगर आपके पास घर पे स्टॉक इतना सारा है
नहीं रख पा रहे हो तो वो वेयर हाउस होता है जहाँ पर आप रख सकते हो। इसमें ज्वाइन करना पड़ता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो कुछ चार्जेस काटते हैं। एडवर्टीजमेंट चार्जेस लगते हैं 1 डे के 500 से स्टार्ट है। प्रमोशंस के अंदर आपकी एड्स वो चल सकती हैं, सेल्स आती है ना, कोई मीशो महा सेल्स, फ्लैश सेल्स, वो चलती है इन सब में। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इंस्टेंट कैश। इंस्टेंट कैश मतलब आप यहाँ से ना लोन ले सकते हो मीशो से। मैंने ये कभी ट्राई नहीं करा है और मेरे को जब इस बारे में पता ही नहीं तो मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगी। इसको आप इस पेज को ओपन करोगे तो इसमें लिखा हुआ आता है लुकिंग फॉर अ लोन टू ग्रो योर बिजनेस, लेट अस नो, आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे तो आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मेरे को इसका अभी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरे पास मैं अपने खुद के कैश मेरे मम्मी पापा लगा रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। उसके बाद बिजनेस डैशबोर्ड, यहाँ पर आ गया बिजनेस डैशबोर्ड। इसके अंदर आपको अपनी सेल्स दिखेंगी, सब कुछ दिखेगा, आपको ग्राफ दिखेगा एक कि आप कितना आगे चल रहे हो, टोटल व्यूज़ कितने आ रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है, क्या सही है, सब पता लग जाएगा आपको। इसमें नीचे नीचे पहुँचोगे किस पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं आपको सब दिखेगा। ठीक है, ये देखो मेरा सब दिख रहा है मेरे को। तो मैंने बहुत जल्दी में आपको सब कुछ बता दिया है। आज के लिए वीडियो इतनी करते हैं क्योंकि कल की जो वीडियो थी ना बहुत लॉन्ग बन गई थी, तो आज आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। बाकी सब जो आज तो रिसिप्ट आ जाएगी, आपको कल दिखाऊंगी मैं सब कुछ। डेली व्लॉग्स आएंगे, टेंशन की क्या बात है, बस देखते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करके जाना, उससे बिना सब्सक्राइब करे जाना मत। बात खत्म। सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेरी वीडियो को लाइक करना, और कोई डाउट हो कमेंट में मेरे से पूछ लेना, कोई भी डाउट हो मैं सबका जवाब दे दूँगी, और मुझे बिग बॉस तक पहुँचा दो।